भारत का पहला सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल प्रोजेक्ट जिसमें केबल के जरिए भारतीय द्वीपों को जोड़ा गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2300 किलोमीटर लंबे सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल का उद्घाटन किया। यह केबल चेन्नई से अंडमान निकोबार द्वीप समूह को जोड़ता है। इससे अंडमान निकोबार द्वीप समूह में रहने वाले लोगों और लाखों पर्यटकों को हाई स्पीड इंटरनेट की सुविधा मिलेगा। इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में 1224 करोड़ रुपए का खर्च आया है। प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड यानी कि यूएसओएफ का उपयोग किया गया और भारत संचार निगम लिमिटेड बीएसएनएल ने इस प्रोजेक्ट को पूरा किया। तो आइए जानते हैं सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल प्रोजेक्ट की महत्वता और इससे संबंधित तथ्यों के बारे में, तथा साथ ही में जानेंगे यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड यूएसओएफ क्या होता है, वह किन किन द्वीपों को फाइबर केबल से जोड़ा गया है। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग स्वस्थ और तंदुरुस्त होंगे। स्वागत है आप सभी का ई नॉलेज टाइम में। दोस्तों, यदि आप सब यह चाहते हैं कि इसी तरह हम आपके लिए तथ्यात्मक, जानकारीपूर्ण और ज्ञानवर्धक वीडियो बनाते रहें तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में दी हुई घंटी की बटन को दबा दें, जिससे हमारे आने वाले ज्ञानवर्धक वीडियो की जानकारी मिलती रहे। तो देखिए, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह में हाई स्पीड इंटरनेट सुविधा के बारे में, जिसे सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल के द्वारा उपलब्ध कराई गई है। तो आइए सबसे पहले अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह भारत के दक्षिण पूर्व में स्थित भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है। इसकी राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। इस केंद्र शासित प्रदेश में कुल 572 द्वीप हैं, जिसमें से केवल 37 द्वीपों पर ही जनजीवन निवास करती है। यहाँ की कुल जनसंख्या लगभग 4 लाख है और यह अपनी प्राकृतिक सुंदरता और सामरिक महत्वता के कारण विशेष स्थान रखता है। इस द्वीप समूह पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने 1943 में सबसे पहले भारतीय तिरंगा लहराया था तथा यहीं पर स्वतंत्रता संग्राम के दौरान विनायक दामोदर सावरकर को काला पानी की सजा के लिए रखा गया था। इस द्वीप समूह की बहुत सारी विशेषताएं हैं। यदि इन विशेषताओं की बात करेंगे तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। तो आइए जानते हैं सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल के बारे में। सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल लैंड बेस्ड स्टेशन यानी कि भूमि आधारित स्टेशनों के बीच समुद्र तल पर बिछाई जाती है। ये केबल टेलीकम्युनिकेशन सिग्नल्स को समुद्र के दूसरे छोर पर स्थित लैंड बेस्ड स्टेशन तक ले जाते हैं। फाइबर ऑप्टिक केबल के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान पर इंफॉर्मेशन भेजी जाती है। जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो IR लाइट के पल्सेस के रूप में भेजी जाती है। ये प्रमुख तौर पर इंटरनेट कम्युनिकेशन, टेलीफोन सिग्नल्स, केबल टेलीविजन सिग्नल्स को ट्रांसमिट करने के लिए उपयोग किए जाते हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में रहने वाले लगभग 4 लाख लोगों के लिए इंटरनेट और हाई स्पीड डेटा उपलब्ध कराने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 30 दिसंबर 2018 को पोर्ट ब्लेयर में सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल की आधारशिला रखी थी। इस प्रोजेक्ट के तहत चेन्नई से अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बीच लगभग 2300 किलोमीटर लंबा सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाया गया। इस महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट का उद्घाटन 10 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री द्वारा किया गया। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के 8 द्वीपों पोर्ट ब्लेयर, स्वराज द्वीप, लिटिल अंडमान, कार निकोबार, कोमारता, ग्रेट निकोबार, लॉन्ग आइलैंड और रंगत को जोड़ा गया है। इसके लिए विशेष केबल लैंडिंग स्टेशन बनाए गए हैं। सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल से चेन्नई और पोर्ट ब्लेयर के बीच 400 गीगाबिट्स प्रति सेकेंड की बैंडविड्थ होगा और पोर्ट ब्लेयर से अन्य द्वीपों के बीच में 200 गीगाबिट प्रति सेकेंड बैंडविड्थ होगा। इस प्रोजेक्ट को स्थापित करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड यूएसओएफ उपलब्ध कराया गया तथा इस परियोजना को भारत संचार निगम लिमिटेड और डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, जो मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के अंतर्गत आता है, ने किया। इसमें टेलीकम्युनिकेशंस कंसल्टेंट इंडिया लिमिटेड TCIL टेक्निकल कंसल्टेंट के रूप में काम किया। आइए यहां देख लेते हैं यूएसओएफ फंड क्या होता है। तो यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड यूएसओएफ का उपयोग ग्रामीण और दूर दराज के क्षेत्रों में कम दामों में ICT सेवाओं यानी कि इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी सर्विस की उपलब्धता नॉन डिस्क्रिमिनेटरी बेस पर किया जाता है। इस फंड को डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन द्वारा 2002 में क्रिएट किया गया था और यह एक नॉन लैप्सेबल फंड है। इस फंड को इंडिया टेलीग्राफ अमेंडमेंट एक्ट 2003 के तहत वैधानिक सपोर्ट प्राप्त है।
इस महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट से अंडमान निकोबार द्वीप समूह के निवासी और लाखों पर्यटकों को हाई स्पीड इंटरनेट की सुविधा प्राप्त होगी। इससे वहां के लोगों के जीवन में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है, क्योंकि अब टेलीमेडिसिन, ऑनलाइन एजुकेशन की सुविधा, पर्यटन और उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था में वृद्धि होगी, जिससे स्थानीय नागरिकों के जीवन स्तर में और सुधार होगा। साथ ही भारत सरकार के डिजिटल इंडिया और भारत नेट ऑब्जेक्टिव को पूरा करने में भी यह प्रोजेक्ट वहां के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होगा। इस प्रोजेक्ट को पूरा करने में 1224 करोड़ रुपए की लागत आई है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो में आपको बहुत सारी चीजों के बारे में जानकारी मिली होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।